अधिकांश आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं या कोई ग्रुप बना करके बैठे हैं तो भी बात होती है कि लोग कोई भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बताने लगते हैं, कोई कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन क्या भाग्य और कर्म पर हमारा अधिकार होता है? ज़रा विचार करिएगा। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं अनुराग महोबा ब्लॉग। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो मित्रों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था भाग्य और कर्म की। तो हमेशा जब हम कर्म को प्रधानता देंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कर्म सुखदायक हों, और अगर हम भाग्य को देखें कि भाग्य के सहारे बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है। भाग्य फल तो देता है, लेकिन कर्म के सहारे से ही फल देता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको थोड़े से श्रम से अधिक लाभ होगा, और अगर भाग्य खराब है तो अनेकों प्रकार के यत्न करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। अगर आपने 100 रुपये जितना प्रयास किया है तब आपको बड़ी मुश्किल में 10-5 रुपये का लाभ मिलता है। यानी कि जब आप अपना सबसे बेस्ट देते हैं, अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, इसके बावजूद आप देखते हैं कि आप वहीं के वहीं हैं, तब आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो होता है भाग्य में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात बतलाना चाहूँगा कि अगर भाग्य साथ देता है तो अगर व्यक्ति मेहनत भी ना करे तो भी उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है, और अगर भाग्य साथ ना दे तो लाख प्रयास करने के बावजूद व्यक्ति जो है वहीं का वहीं खड़ा रहता है। एक सपेरा था। एक दिन उसने देखा कि जंगल में एक बहुत बड़ा सर्प जा रहा है, तो उसने उसको अपने प्रयासों के द्वारा पकड़ लिया, क्योंकि ये उनका कर्म ही है। बहुत मेहनत के बाद में वो पकड़ में आया। तो उस सपेरे ने उसको लेकर के अपनी टोकरी में रख दिया, और टोकरी को अपनी कुटिया में रख करके खाना पीना खाकर वो सो गया। और जब रात्रि का समय आया तो एक बहुत मेहनतकश चूहा था जो उसकी कुटिया में सुरंग बना करके निकल आया। यानी उसने बिल खोदा, और बिल खोदने के बाद वो कुटिया में आया, लेकिन गरीब की कुटिया में उसको क्या रखा है। तो वो इधर उधर खाने की खोज में घूमने लगा। उसने देखा कि ये टोकरी रखी है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। तो उसने उस टोकरी को काटना शुरू किया, और थोड़ी ही देर में इतना बड़ा छेद हो गया कि जिससे वो सांप बड़े आसानी से निकल सकता था। अब वो दिन भर से सपेरे की कैद में था तो बहुत अधिक भूखा था, लेकिन अब उसका वहाँ पे कोई प्रयास काम नहीं करना था। वो इसलिए शांत बैठा रहा, और जब उस चूहे के द्वारा उस टोकरी को काट दिया जाता है तो सबसे पहले वो उसी को खाता है, और उसी बिल के रास्ते से बाहर कुटिया के निकल जाता है।
तो मित्रों, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो ये पुरुषार्थ किया इन लोगों ने और उसमें बुद्धि का प्रयोग न किया गया, या यूं कहूं कि उस सर्प का भाग्य ज़्यादा तेज था, तो उसको बैठे बिठाए स्वतंत्रता मिल गई और एक का सारे दिन का परिश्रम व्यर्थ चला गया, क्योंकि इनका भाग्य सही नहीं था। एक की तो जान ही चली गई। तो मित्रों, सद्कार्य जब हम आप करते हैं, यानी अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा भाग्य प्रबल बनता है। और अगर हमारे कर्मों में कोई न्यूनता होती है, तब हम निश्चित जानिए कि उन कर्मों का हमें लाभ नहीं मिलता है, हानि ही होती है। तो मित्रों, आपने देखा कि जो है चूहा अत्यधिक कर्म करने के बावजूद मृत्यु को प्राप्त करता है और सर्प बिना किसी कर्म के भाग्य के सहारे बैठकर अपना भोजन भी प्राप्त कर लेता है, साथ में अपनी आज़ादी भी। आप सभी लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आपके मन में क्या विचार आया, आपको क्या श्रेष्ठ लगता है। अब भी मैं आप सभी लोगों के जवाब की प्रतीक्षा में। जय श्री राम।